धन, प्रेम और आनंद के प्रतीक माने जाने वाले शुक्र देव, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक। वास्तव में शुक्र का यह गोचर परिवर्तन बेहद अनुकूल होगा। भाग्य के घर पर इनका प्रभाव बनने जा रहा है। इस समय पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आज इसी बात की चर्चा को लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी ही वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव बनते हैं। अब जब जब शुक्र का गोचर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आप प्रस्तुत रहेंगे, आप उपस्थित रहेंगे। इसके पहले भी 2 बार शुक्र का गोचर हुआ है। यूँ तो हर महीने इनके हर 28-30 दिनों में इनका गोचर परिवर्तन हो ही जाता है। चूँकि हर गोचर परिवर्तन को इस शुक्र के हम लेकर नहीं आते, ये काफ़ी प्रभावी होगा। इस कारण से इस गोचर परिवर्तन को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। आपके ही राशि के स्वामी शुक्र ने जब घरों का अलॉटमेंट किया था, तब उन्होंने लग्न को अर्थात आपकी राशि को अपने पास रखा था। साथ ही साथ छठे भाव को, जो कि आपके नौकरी, आपके मेहनत का प्रतिफल है, उसको भी अपने पास इन्होंने संजो करके रखा था। इनका गोचरवश जब इनका प्रभाव जिस स्थान पर गया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस समय पर इनका गोचर जाएगा ठीक 2 तारीख को नवम भाव पर। नवम भाव हमारे किस्मत का होता है, हमारे भाग्य का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र हमारा प्रेम है और नवम भाव हमारा भाग्य है। हमारे भाग्य में ही एक प्रेम, एक सौंदर्य का वातावरण प्रस्तुत हो जाएगा। माना जाता है कि शुक्र जहाँ पर होता है वहाँ पर धन होता है। इस हिसाब से आज धन कहाँ आ गया? धन आ गया हमारे ठीक भाग्य के घर पर। सबसे ज़्यादा जो शुभ प्रभाव मिलेगा, भाग्य की उन्नति होगी। किसी बड़े जनों का हमको सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा को ही प्रदर्शित करता है। यही स्थान हमारे पिताजी का होता है, इसलिए पिताजी के स्वास्थ्य में भी कोई नरमा गर्मी है तो उनको भी यहाँ पर शांति मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। अब जब ये अकेला शुक्र ही अब इतने प्रभावपूर्ण स्थिति पर है कि उसका प्रभाव अब और समझिएगा विस्तृत ढंग से। ये आपका अपना राशि, यहाँ से गिनेंगे तो शुक्र ठीक नवम भाव पर है और एक राशि उनकी छठे घर है, यहाँ से गिनेंगे तो ये चतुर्थ भाव पर है। अब काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव होता है वो भाग्य का, और साथ ही साथ जो छठा घर होता है वो हमारे मेहनत के प्रतिफल का होता है। ठीक इस समय पर हमको हमारे मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होने जा रहा है। छठा भाव आपका मेहनत हो गया, आपके नौकरी हो गए। हो सकता है इस समय पर कुछ नौकरी में आपका किस्मत साथ दे जाए। जो आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी में कुछ परिवर्तन या कुछ इंक्रीमेंट या कुछ अच्छी स्थिति को, तो ये शुक्र भूलिएगा मत, आपके नौकरी घर के स्वामी ही भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे। ऊपर से यही स्थान आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, अर्थात ग्रह जब अनुकूल भाव पर है, हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं में कमी आएगी, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ये इतना प्रभावपूर्ण गोचर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस गोचर को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत अनुकूल ये गोचर रहने वाला है। चूंकि लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी नवम भाव पर होंगे, तो कोई स्वास्थ्य में हमारे स्वयं की कोई परेशानी है तो हाँ, इससे हम दूर जा रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक नया कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। आप किसी कार्य को अपने पूरे लगन के साथ उस कार्य को कर पाते हैं, उसका प्रतिफल भी आपको प्राप्त होता है। ये जो शुक्र गए हैं, ये अपने मित्र शनि के घर पर मौजूद हैं, जो कि मकर राशि है, वृषभ राशि से ठीक नवम भाव। शनि की स्थिति आज वैसे भी देखा जाए तो कर्म स्थान पर है। हमारे ज्योतिष में ये कहा जाता है, भाई जो ग्रह जिस घर पर गोचर कर रहा है उसके स्वामी को तो देखिए वो कहाँ पर है। तो इस समय पर शनि देव भी अच्छे स्थान पर है, अर्थात दसम भाव पर, कैरियर के भाव पर ही प्रतिष्ठित हैं। ये समय ऐसा होगा जहाँ पर हमारे कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। ये समय ऐसा होगा जहाँ पर हमारे संघर्षों में जो अधिकता है उसमें कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे तीसरे घर पर जा रही है। एक ही दृष्टि है शुक्र के पास और वो दृष्टि ठीक है सीधे तीसरे घर पर है। यदि आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, या फिर स्पोर्ट्स संबंधी काम करते हैं, ऑनलाइन संबंधी कोई काम करते हैं, तो इन सब लोगों को ज़्यादा यहाँ पर खुशहाली मिलने की संभावना है। आप किसी कार्य को इस समय पर ऑनलाइन गतिविधियों पर आप ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उसी के माध्यम से हमको लाभ की संभावना मिलती है। कोई यात्राओं का संयोग भी इस समय पर बनता है, क्योंकि तीसरा घर हमारा यात्रा है और नवम भाव लंबे दूरी की यात्राओं को प्रदर्शित करता है। कुछ अच्छे
एग्रीमेंट की संभावना भी इस महीने निकल करके सामने आ सकती है। अब जानते हैं कैसे इस शुक्र के गोचर का संपूर्ण लाभ लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को माना गया है, सुगंध माना गया है, फूल माना गया है, इसलिए इस समय पर सुगंध से युक्त रहिएगा। एक परफ्यूम, डीओ इत्यादि लेकर के अपने कहीं पर निकले, कहीं घर पर भी हैं तो सज संवर करके रहिएगा, क्योंकि सजना संवरना ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। जो सुगंध है ये शुक्र के अंतर्गत आता है। अर्थात हम अपने आप को जितना निखार पाएं उतना हम अपने वीनस को एक्टिवेट रखते हैं, और ये वीनस जब एक्टिवेट हो जाता है तो यही साक्षात हमारे धन का सोर्स होता है, हमारे पैसों का सोर्स होता है, हमारे जीवन में जो आनंद का सोर्स होता है, ये सब हमको मिल पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।